ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आज हम प्रभुपाद लीलामृत से चर्चा करेंगे। प्रभुपाद लीलामृत में पूरी प्रभुपाद लीलामृत जब भी पढ़ते हैं ऐसा पढ़ते ही जाए ऐसी इच्छा होती है। और विशेष करके जो भक्त लोग प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही प्रेरणादायी है। क्योंकि अभी हम जब ये मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हैं बहुत सारे ऐसे टास्क आते हैं, मतलब हमको लगता है तो इम्पॉसिबल टास्क है। जैसे अभी आपने जन्माष्टमी का इतना बड़ा आयोजन किया है, ऐसे जो भी सुनेगा उसको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल है, तूने पहला ही बोले ये तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही होता था प्रभुपाद के समय में। प्रभुपाद अकेले थे जब शुरुआत हुई मूवमेंट की, और मैं कुछ वक्त जुड़े प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद उनको लेके प्रचार चालू किया। प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी जो भी आते थे सबको प्रसाद खिलाते थे। दोपहर में कोई भी आ सकता था उधर, वहाँ प्रसाद मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आओ प्रसाद लो बस, कोई टेंशन नहीं। और वो लोग प्रसाद बनाते थे सबके लिए। और फिर धीरे धीरे अभी तो उनको 6 महीना नहीं हुआ था और उनको दूसरे सेंटर पे भेज दिया, जाओ नए देश में, कोई बैकअप नहीं, जाओ सेंटर चालू करो। तो ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायी चीजें हैं। और मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, मुझे भी कभी कभी ऐसा विचार आता था कि मैं अरे ये तो बहुत ही कर लिया, मतलब ये तो एक्सट्रीम तपस्या होगी, मैंने बहुत किया मूवमेंट के लिए, ये तो बहुत ही मैंने सहन कर लिया, ऐसा लगता है मैं बहुत सहनशील हूँ क्या, तो ऐसा लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा किया मूवमेंट के लिए। जब ये पढ़ते हैं तब लगता है कि हम तो कहीं ऐसे जो भक्त लोगों ने किया है प्रभुपाद के लिए, जो सब्सटेंशियल चीज किया है, उनके इर्द गिर्द में भी नहीं आ सकते। इतना उनका समर्पण, उनकी तपस्या और वो कार्य सब ऐसे थे। नए देश में जाना और उधर प्रचार चालू कर देना, वो कोई सब जैसे दिल्ली में प्रभुपाद जी आ रहे थे पंजाब से बॉम्बे आ रहे थे, तो ट्रेन में दिल्ली में एक व्यक्ति चढ़ा तो प्रभुपाद को बोला, ऐसे बातचीत में धीरे धीरे बातचीत करता गया और धीरे धीरे बोला, अरे आपका कोई सेंटर यहाँ पर नहीं है। प्रभुपाद जी बोले बात सही है। प्रभुपाद जी ने एक भक्त को बुलाया, तो देखो ये बोल रहा है हमारा सेंटर नहीं, इधर उतर जाओ। तो वो भक्त तैयार हो गया, बोला मैं अकेला नहीं उतर सकता, मुझे थोड़ा ग्रुप दे दीजिए। और प्रभुपाद जी ने दूसरे 4-5 नाम दे दिए और फिर तो सब उतर गए। रेडी उसमें एक भक्त जो उतरा वो उस दिन प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवलिंग कर रहा था पंजाब से। तो दिल्ली आने से पहले प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो रहा था उसको, तो ऐसे हृदय से बहुत खुश था।
मैं कितना भाग्यशाली हूँ, प्रभुपाद जी के साथ बैठा हूँ, प्रभुपाद जी का संग मिल रहा है, इस प्रकार से वो सोच रहा है। और उतने में प्रभुपाद जी ने उसको और वो रेडी हो गया। और सभी भक्त स्वीकार करते हैं, भक्तों के अपने अनुभव भी अंदर लिखे हुए, वो स्वीकार करते हैं कि हम ये सब कुछ कर पाए क्योंकि प्रभुपाद के प्रति हमारा जो अटैचमेंट था उसके कारण है हम कर पाए। प्रभुपाद जी जो आदेश देते थे, मतलब वो आदेश पालन करना और प्रभुपाद के साथ में रहना, उसमें अंतर नहीं दिख रहा था हमको। जब हम प्रभुपाद के लिए कार्य करते थे तो ऐसा लगता था कि प्रभुपाद उधर मौजूद है। बहुत सारे ऐसे केंद्र थे अमेरिका में जहाँ प्रभुपाद जी पहुंच भी नहीं पाते थे। जब विजिट करते थे इंडिया से उधर जाते थे तो बहुत सारे केंद्रों में तो जा भी नहीं पाते थे। सभी भक्त बुलाते थे, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, लेकिन सभी केंद्रों में जा भी नहीं पाते। कई भक्तों ने तो उनकी दीक्षा जिस दिन हुई उस दिन पहली बार प्रभुपाद को देखते थे। तो इतना जबरदस्त प्रचार चल रहा था। उसमें से मैंने कुछ अंश निकाले हुए मैं एज इट इज पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि प्रभुपाद लीला में पूरा पढ़ा जाए। बहुत ही सुंदर है। और एक अभी मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार मैंने शायद 10 साल पहले पढ़ा होगा, तो अभी मुझे लग रहा है तो हर साल एक बार पढ़ूंगा मैं। जैसे रामायण का ऐसे कुछ, मैं गुरुकुल में था तो सेलम से कुछ बच्चे थे, उन लोगों ने 5 बार 6 बार 7 बार ऐसे रामायण पढ़ लिया था। और कुछ बच्चे थे वो हर साल एक बार पढ़ लेते थे। जब रामनवमी के पहले 1 सप्ताह पहले चालू करते थे, रामनवमी के दिन पूरी। तो मैंने भी ऐसे नक्की किया, हाँ एवरी ईयर रामनवमी के पहले थोड़े दिन, मेरा तो 1 सप्ताह में नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा दिन देना पड़ता है, लेकिन रामनवमी के पहले रामायण पढ़नी है। ऐसे फिर मैं सोचा ये भी साल में एक बार पढ़ लेना प्रभुपाद लीला में, कुछ भी करो। और ये ऐसी पुस्तक है, आपको नींद भी आ रही है ना तो नींद उड़ जाएगी, ऐसी पुस्तक है। तो ये पुस्तक फिर कृष्ण पुस्तक भी, लेकिन ये सब में जो प्रभुपाद लीलामृत है सबसे जबरदस्त। और इसमें विशेष बात है, साथ साथ में दर्शन भी छुपा हुआ है। क्योंकि प्रभुपाद जी जहाँ प्रवचन देने जाते, जो भी टीचिंग्स, और हम प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हैं, तो प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, कैसे चाहते थे, हमको पता चलेगा। और ये पढ़ते हैं ना, तो अभी जो मैं गुरु महाराज से सुन रहे थे, हम प्रभुपाद जी के समय में कैसे मूवमेंट चलती थी, जो गुरु महाराज उनके प्रवचनों में बताते हैं, तो कभी कभी ऐसा सुनने में भी ऐसा लगता है, और लोग भी कभी कभी ऐसा बोल दे कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज तो बहुत ही स्ट्रिक्ट। लेकिन ये पढ़ने के बाद लगता है कि महाराज तो बहुत ही उदार है। इसमें जिस प्रकार से वर्णन है कुछ नहीं, मतलब उसके सामने गुरु महाराज की जो स्ट्रिक्टनेस कुछ नहीं है। उतना उस समय जो फोर्स था प्रचार करने का, इवन शुद्धता का फोर्स, शुद्धता भी इतनी मेंटेन करते थे, इतने नए नए स्तर पर भी। तो अगर हम ये सब कुछ बारंबार नहीं पढ़े तो फिर ये सब पुस्तकों में रह जाएगा और नई नई इन्वेंशन आती जाएगी, और धीरे धीरे फिर टाइटल ही रह जाएगा। तो इसलिए अच्छा है हम इसको बार बार पढ़ें और इसको आत्मसात करें, हमारी लाइफस्टाइल में उसको लाए। तो मैं पहला कोट पढ़ता हूँ। ये जुहू मंदिर के निर्माण के समय की बात है। श्रीमान एन, जो उधर व्यक्ति था जो जमीन देने वाला था, उसको उद्बोधित करते हुए श्रीमान एन ने हरे कृष्ण लैंड को जल की आपूर्ति बंद कर दी थी। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, मतलब उसकी गलत फहमी हो गई थी भक्तों के प्रति, तो उसने उधर पानी की आपूर्ति बंद कर दी। उसके पहले मैं पहले की स्थिति बताता हूँ। ये पानी की आपूर्ति बंद करना वो पहली समस्या नहीं थी। भक्त लोग शहर में रह रहे थे
क्या था नाम, गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा अपार्टमेंट था बढ़िया। उसमें 7वें मंजिले पर राधा रास बिहारी की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। 6 आरती करते थे, भोग लगाते थे, 6 टाइम भोग लगाते थे भगवान को। और पॉश एरिया था, बहुत सारे लोग आते थे। और एक जुहू था, वो ऐसे दूर समंदर किनारे था, लेकिन ऐसे खाली पड़ी हुई जगह, और उधर बहुत वो झुपड़पट्टी जैसे लोग समझ सकते हैं हम, ऐसे लोग रह रहे थे और उधर कोई जाना नहीं चाहेगा, ऐसी जगह थी। तो भक्त लोगों को दिमाग में समझ में नहीं आता था इधर क्या करना है हमको, हम उधर क्यों जाए। जब प्रभुपाद जी ने पहले भेजा उनको, उधर जाए क्यों हम, प्रभुपाद इधर ही रहे हम। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी, इसलिए वो लोग उधर मूव हो गए, टीन शेड बना के मूव हो गए, उसमें रहने लगे। और शुरुआत में तो जो व्यवस्थाएं थी वो ऐसी व्यवस्था थी कि तमाल कृष्ण महाराज को एक बार प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करना पड़ा, प्रभुपाद जी हम सब विदेशी हैं, हम सब ऐसे नहीं रह सकते, हमको कम से कम नल में पानी चाहिए। सोचिए नल में पानी नहीं था, वो कोई दूर जगह में पानी था, उधर से भर के लाना था। तो ऐसी स्थिति में थे। तो उसमें ऊपर से एक मुश्किल कर दिया, वो पानी भी बंद कर दिया। कई दिन बाद जायदाद के प्रवेश द्वार पर एक गुंडा दिखाई देने लगा था, और जब भी भक्त उधर से गुजरते थे तो वह छुरा दिखाता था। देखिए ये मुश्किलियां है। हमारी मुश्किलियां क्या होती है, प्रभु जी सर्दी में पानी ठंडा होता है, स्नान नहीं होता, या तो प्रसाद में ये हो गया प्रसाद, अरे वो सब तो उधर गिनती ही नहीं है। श्रीमान एन के एक मित्र ने एक इश्तिहार छपाया था जिसमें हरे कृष्ण भक्तों पर निंदनीय व्यवहार करने का आरोप थोपा गया था, और उस इश्तिहार को वह विले पार्ले रेलवे स्टेशन पर बंटवा रहा था। मतलब भक्तों के विरुद्ध में कुछ छपवा के उसको रेलवे स्टेशन पे विले पार्ले पर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा था उसको, देखो ये लोग कैसे है, कैसे है, ये ऐसे है, वैसे है, ऐसे सब। कुछ भक्त बंबई छोड़कर चले गए थे और कुछ छोड़ने वाले थे, किंतु करीब 30 भक्त अब भी रह गए थे। जो वातावरण ऐसा हो गया था, कई भक्त तो छोड़ के चले गए थे, ना भाई अभी एक्सट्रीम हो गई, ये छुरा देखने के बाद तो वो डर गए। अभी तक ठीक था, मुश्किलियाँ थी, लेकिन ये छुरा हुआ। और इसमें मैंने सुना इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, उधर जो घटनाएं घटी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इधर नहीं है। गिरिराज महाराज ने एक पुस्तक लिखी है उसके विषय, उधर उसमें वर्णन है कि उधर के लोकल लोगों ने कितना परेशान किया था वो मंदिर बनाने को। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन आता है जैसे मंदिर तोड़ दिया और वो सब कुछ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत परेशानियां किया था। तो भगवान की भक्ति करना सरल नहीं है। भगवान की भक्ति करना मतलब नदी में उल्टा चलना। गंगा ऐसे बह रही है, हम गंगा में विरुद्ध जा रहे हैं, गंगोत्री तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति ऐसी है, दुनिया से उल्टा चलना है। हर एक व्यक्ति हमारे से विरुद्ध हो जाएगा, उसके साथ लड़ाई करनी। करंदर ने कहा कि पहला काम तो यह है कि एक नया वकील ढूंढा जाए। वह बंबई के सर्व प्रमुख वकीलों के पास गया और उसने जायदाद तथा कारनामों के मामलों में एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया। इसके बाद प्रमुख शिष्यों और उनके वकील ने श्रीमान एन से उसके कार्यालय में भेंट की। श्रीमान एन अपनी जीत पर अड़ा रहा और उसने सहयोग करने से इनकार किया। इस्कॉन के वकील ने उसे धमकाया। अदालती लड़ाई अनिवार्य लगने लगी। तमाल कृष्ण गोस्वामी, करंदर, भवानंद और श्याम सुंदर ने आपस में बातें की और जितनी अधिक वे बातें करते, जुहू योजना उतनी ही अधिक असंभव लगने लगती। अभी वो लोग चर्चा कर रहे हैं और जितनी चर्चा करते उनको उतना लगता है कि ये तो ज्यादा असंभव लग रहा है। श्रीमान एन की धोखेबाजी के बिना भी
जुहू में रहना बहुत कठिन था। भक्तों व श्री विग्रहों के लिए बाहर रहने की सुविधाएं इतनी खराब थी कि छत टपकती थी और सीमेंट का फर्श टूट रहा था। वह स्थान चूहों, मक्खियों, तिलचट्टों, आवारा कुत्तों और मच्छरों से भरा था। कभी कभी वहाँ कोई विषैला सांप भी निकल पड़ता था। भक्तों को अक्सर, ये तो हो गई जो नॉर्मल समस्या है, अभी ये सब भक्त विदेशी है ना, और ये वातावरण में रह रहे, तो उसके कारण क्या हो रहा है, भक्तों को अक्सर उष्णकटिबंधीय बीमारियां हो जाती थी, विशेषकर मलेरिया और यकृत की। अतएव यद्यपि इस्कॉन का नया वकील मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए तैयार था, किंतु भक्त हिचक रहे थे। श्रीमान एन का कहना था कि भक्त अपराधी है, न कि वह, क्योंकि उन्होंने दान आयुक्त से अनुमति नहीं प्राप्त की थी, इसलिए वे उसकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। उसने कहा कि वह क्षतिपूर्ण के लिए उन पर मुकदमा चलाएगा। वह कुछ हिंसक कार्यवाही करने पर भी तुल गया था। सभी दृष्टिकोण से विचार करने पर इस्कॉन के नेता, जिन्हें प्रभुपाद ने जुहू की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए नियुक्त किया था, इस निर्णय पर पहुंचे कि इस्कॉन को जमीन छोड़ देनी चाहिए। इस्कॉन को जमीन छोड़ देनी चाहिए। सबने मिलकर प्रभुपाद को एक पत्र लिखा और उसे श्याम सुंदर को सौंपा गया कि वह वृंदावन जाकर वह पत्र उन्हें स्वयं हाथ से दे। तो उस समय प्रभुपाद वृंदावन में थे, तो अभी सबने मिलके एक पत्र लिखा और भेजा कि भाई दे दो प्रभुपाद को, कि प्रभुपाद ये जमीन तो छोड़ देना, चाहे हम इधर कुछ नहीं कर पाएंगे। भी प्रभुपाद उसमें मार्गदर्शन देते हैं कि देखो हमारी स्थिति ढीली नहीं है। प्रभुपाद इन्होंने पत्र में जो जो लिखा था, एक एक पॉइंट का एक एक आंसर करते। प्रभुपाद एक्सपर्ट थे, सब चीज में एक्सपर्ट थे। जमीन में, विदेश में भी ऐसा हुआ था, हर जगह में जमीन में परेशानियां। विदेश में जब जमीन वाले थे वो भी चीटिंग कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उधर भी उनको गाइडेंस दिया था। और एक बड़ा गाइडेंस था, कभी भी पैसे किसी के नाम में मत दो। जब दस्तावेज हो तब वो जो मालिक है जमीन का, जिसका नाम में जमीन है, उसके नाम में पैसे दो। तो ये सब मतलब सम एंड सब्सटेंस है, लेकिन ऐसे दूसरी भी बहुत सारी उपाय दिए थे प्रभुपाद जी ने, सलाहें दी थी। अभी पूरा ही अच्छा है, क्या हुआ बाद में, लेकिन अभी मैं वो वाला नहीं पढ़ता, अभी और आगे पढ़ता हूँ। दूसरे एक दिन सुबह सुबह प्रभुपाद जी बाहर निकलते हैं। उधर एक कहानी बताते हैं एक भक्त को, बढ़िया कहानी है। एक दिन बड़े सवेरे जब वृंदावन में थे प्रभुपाद, अभी वृंदावन की कथा आती है। ये 3 मंदिर बहुत कष्ट से बनाए प्रभुपाद जी ने, जुहू, वृंदावन और मायापुर। वृंदावन में भी ऐसा हुआ था, जिस दिन जमीन दे दिया उस दिन रात को गुंडे भेजे थे। उधर एक साध्वी स्त्री थी, उसको वो जमीन चाहिए थी, लेकिन वो डॉनर ने उसको नहीं देखे प्रभुपाद को जमीन दिया, तो साध्वी स्त्री ने उधर गुंडे भेजे थे। जिस दिन प्रभुपाद जी ने उधर शायद वो भूमि पूजन किया, उस दिन गुंडे भेजे थे उधर। फिर प्रभुपाद जी ने पुलिस भक्तों को बोला पुलिस प्रोटेक्शन मांगो, और फिर वो पुलिस ने आके उनको भगाया और ये सब कुछ हुआ। एक दिन बड़े सवेरे सुबल जो भक्त थे उधर सेवा कर रहे थे, वो सुबल रमन रेती से जहां वह रहा करता था, राधा दामोदर मंदिर की छत पर प्रभुपाद के पास पहुंचा। तो सुबल परेशान हो गया था बहुत, तो एक दिन सवेरे सवेरे प्रभुपाद जी के पास पहुंच गया, राधा दामोदर मंदिर। प्रभुपाद जी उस समय राधा दामोदर मंदिर में रुके थे। उसने कहा, प्रभुपाद मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है, मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता, मैं अच्छी तरह जप नहीं कर पाता, मैं कृष्ण के विषय में चिंतन नहीं कर सकता। हर समय मुझे यही ध्यान रहता है कि यह ठेकेदार हमें ठग रहा है, या फिर मुझे
मजदूरों के लिए अथवा सामान के लिए चेक काटने की चिंता रहती है, यह असह्य है। इन सब के कारण मैं कृष्ण के बारे में नहीं सोच पाता। तो ऐसा सुबह ने कंप्लेन किया प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्या तुम सोचते हो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन केवल कृष्ण का चिंतन कर रहे थे? क्या तुम सोचते हो कि युद्ध क्षेत्र में केवल कृष्ण सक्रिय थे और अर्जुन योग की साधना में लीन बैठे थे? नहीं, वे युद्ध कर रहे थे। कृष्ण के नाम में वे संहार कर रहे थे। वे उन सभी सैनिकों के बारे में सोच रहे थे जिनका संहार उन्हें कृष्ण के नाम से करना था। तो ये प्रभुपाद जी का रिप्लाई था। चेक के बारे में, मजदूरों के बारे में और ठेकेदारों के बारे में सोचना भी अर्जुन की तरह सोचना है। यही कृष्ण की सेवा है। सीधे कृष्ण के बारे में सोचने की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कृष्ण के सामने ध्यानमग्न उनके रूप का चिंतन करते हुए नहीं बैठे थे। वे कृष्ण की सेवा में लगे थे। उसी तरह यह कृष्ण की ही सेवा है। तुम लगे रहो। तुम्हारा जीवन कृष्ण की सेवा से पूर्ण है। यह बहुत अच्छा है। फिर सुबल संतुष्ट नहीं हुआ। उसने प्रभुपाद से शिकायत की कि अन्य भक्त उसे सहयोग नहीं दे रहे। ठीक है, ये बात तो ठीक है, चलो ये डील कर लूँगा, मैं मेहनत कर लूँगा। लेकिन अभी और बोल रहा है, लेकिन दूसरे वक्त मुझे कोऑपरेट तो करने चाहिए। अभी वो कंप्लेन है। वह वृंदावन में एकांतवास करना चाहता था और इस्कॉन का सार्वकालिक प्रचारक बनने की बजाय शेष जीवन जप में लगाना चाहता था। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, इसका तात्पर्य यह है कि वे दोषी है? नहीं, दोष तुम में है। प्रभुपाद ने आवाज ऊंची की। यदि तुम प्रवचन कर रहे हो और कोई तुम्हें सुन नहीं रहा है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि विरक्त होकर तुम चले जाओ और जप में डूबकर अपनी जान बचा लो। नहीं, यह हमारी परंपरा नहीं है। हमें अपने आप को योग्य बनाना है ताकि हर कोई हमारी बात सुनेगा। क्या तुम बीचम की कहानी जानते हो? अभी ये बीचम मुझे लग रहा है कोई व्यक्ति का नाम है। मतलब वो बीचम पाउडर सेल कर रहा था, उससे वो कथा बनी थी। तो मैं पढ़ लेता हूँ बाद में, अगर समझ नहीं आया तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा। तो प्रभुपाद जी पूछते कि तुमको वो कथा नहीं पता? फिर प्रभुपाद जी कथा बताते। सुबल ने सिर हिलाया। फिर प्रभुपाद बताना शुरू कर दी। कोई उसकी दवा खरीदता नहीं था। वो दवाई बेचता था। बीचम की दवाई थी वो, पता नहीं मुझे कुछ बीमारी के लिए थी। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, इसलिए उसे चिंता होने लगी। वह प्रयत्न करता रहा और एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने पूछा कि क्या उसके यहाँ बीचम पाउडर है, और इस बात से उत्तेजित होकर कि किसी ने उसकी दवा मांगी वह मर गया। तो वो बहुत प्रयास कर रहा था, कोई नहीं ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था। एक दिन वो ऐसे ही बैठा था, किसी ने आगे पूछ लिया, ए भाई आपके पास बीचम पाउडर है? तो वो सोच, अरे मेरा बीचम पाउडर ले रहा है, ऐसे सोच के मर गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि मुझे कोई सहयोग नहीं कर रहा है, मेरी कोई सुनता नहीं है, तो तुम ये कंप्लेन कर रहे हो। कृष्ण एक दिन कृपा ऐसी करेंगे कि वो लोग आएंगे तो वो देख के तुम मर जाओगे। तो इसलिए ये मत चिंता करो कि क्या हो, दूसरे लोग क्या तुम्हारा सपोर्ट कर, तुम अपना कार्य रेस्ट करो। और रेस्ट कृष्णा पे, जो भी है कृष्णा करेंगे, उनका कार्य है, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। हमारी ओर से अच्छा प्रयास होना चाहिए। प्रभुपाद जी हिंदी प्रवचन में कहते हैं ना, सुनते हैं आप सब हिंदी प्रवचन? एक प्रवचन में नहीं कहते प्रभुपाद जी, ये उनका कार्य है, करना है तो करे, नहीं तो हम क्या करें। वो जुहू में दिया वो प्रवचन, जुहू में दिया कि नहीं पता नहीं, मुझे जुहू के संबंध में है। प्रभुपाद कहते हैं वो लोकल लोगों को डांटते हुए कि देखो हम यहाँ मंदिर बना रहे हैं, ये कह रहे हैं न्यूसेंस है, और
वो लोग रात को 12 बजे तक 1 बजे तक वो म्यूजिक बजाते हैं, वो न्यूसेंस नहीं है, उसमें उनको अच्छे नींद सोने में कोई समस्या नहीं। लेकिन हम सुबह कीर्तन करते हैं, उसमें उनको सोने में समस्या होती है। ये सब नहीं बोले प्रभुपाद, लेकिन भाव ये है। और फिर प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि देखिए हम यहाँ मंदिर बना रहे हैं, वो उनका काम है, अगर उनको करना है तो हो, नहीं हो तो नहीं, हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हम तो हमारा काम कर रहे हैं। 108 मंदिर है, एक मंदिर अगर नहीं बना तो भी हमको क्या नुकसान है? प्रभुपाद जी भगवान का काम है, हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं। अगर हम पुस्तक वितरण के लिए गए और हमारी तरफ से अच्छा प्रयास किया, नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते? लेकिन हमारा बेस्ट प्रयास होना चाहिए, और प्रयास होने के बाद भी अगर सफलता मिलती है तो वो उनकी कृपा है, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम प्रयास कर सकते हैं। ये जो फल होता है वो फल के कारण हम नहीं हैं। जिस दिन हम मानेंगे कि मैं कारण हूं, उस दिन हम हो जाएंगे विमूढ़ आत्मा। मां कर्म फल हेतु दू, हम कारण नहीं है, हम हमारे कारण नहीं हो रहा, लेकिन जब हम मानेंगे कि मैं कारण रूप हूं तो हम हो जाएंगे विमूढ़ आत्मा। तो फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसने वो सुना और वो मर गया। बात इसी तरह है, अच्छा है कि हम अपना पूरा जीवन लगा दे और मर जाए, अधिक नहीं तो केवल एक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने में बात इसी तरह है, अच्छा है कि हम अपना पूरा जीवन लगा दे और मर जाए, अधिक नहीं तो केवल एक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने में, एक व्यक्ति को बनाने के लिए कम से कम जीवन लगा दे हम। यही हमारी परंपरा है। हम कृष्ण का प्रचार करने में निमग्न हो जाए, चाहे वह वृंदावन में हो या अन्यत्र। हमें इन असुरों द्वारा संसार को नष्ट किए जाने से बचाना है। सक्रिय सेवा और उसके प्रत्यक्ष फल पर बल देने में श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु के दृष्टांत और उपदेश का ठीक ठीक पालन कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कथनानुसार एकांत स्थान में जप करना और प्रचार न करना प्रवंचना का मार्ग है। भक्तिपूर्ण सेवा का तात्पर्य कृष्ण के लिए व्यवहारिक कार्य था। इंद्रियों को वश में रखने का सरल सकारात्मक तरीका उन्हें कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित करना था। प्रभुपाद ने सुबल को बताया कि सक्रिय सेवा सर्वोत्तम योग है। यह ऐसा तथ्य था जिसे प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में बार बार कहा है। हाल में प्रकाशित श्रीमद् भागवतम के फिर आगे कथा चलती है। हम आगे और एक उद्धरण पढ़ते हैं। फिर से जुहू मुंबई की वार्तालाप, तो ये सब समस्याएं चल रही थी और प्रभुपाद जी हैदराबाद गए थे। वृंदावन से भी बॉम्बे आए थे और बॉम्बे से हैदराबाद गए थे, और हैदराबाद में बारिश नहीं हो रही थी, और जो आप लोगों ने सुना होगा कैसे संकीर्तन किया और बारिश हुई। और उसी समय ये श्रीमान एन और उनका वकील भी शायद वो लोग भी हैदराबाद में थे, नहीं उनका गुरु, वो श्रीमान एन और उनका गुरु हैदराबाद में थे। तो तमाल कृष्ण महाराज और उन लोगों ने प्लानिंग किया कि उनको मिला जाए और कुछ सेटलमेंट किया जाए। श्रीमान एन उसका गुरु और श्याम सुंदर, एक्चुअली श्रीमान एन उस समय बहुत ही वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, अभी बात भी नहीं करना चाहता था भक्तों से, कुछ नहीं, नो डीलिंग। लेकिन वो श्याम सुंदर प्रभु की छोटी लड़की सरस्वती से बहुत उसको वो बहुत प्रिय थी, तो वो श्याम सुंदर प्रभु से उसी कारण जुड़ा हुआ था, इसलिए श्याम सुंदर प्रभु डील कर रहे थे। सभी एक साथ पनीलाल पृथ्वी के घर पर आए जहां प्रभुपाद ठहरे हुए थे। प्रभुपाद अनौपचारिक रूप में अभ्यागतों से मिले और प्रसाद ग्रहण करते हुए वे आपस में वार्ता करने लगे। प्रभुपाद को जम्हाई आई तो श्रीमान एन का गुरु बोल पड़ा, ओ स्वामी, आप बहुत थक गए हैं, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते, आप विश्राम करें,
हम बाद में बात करेंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। मैं तो श्रीमान एन और उनका गुरु वहाँ से उठे और बगल के कमरे में चले गए। कुछ मिनट के बाद प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, जब कोई आपसे पूछे कि क्या आप थक गए हैं, तो इसका तात्पर्य है कि वह थक गया है। यदि आप बगल के कमरे में जाए तो आप देखेंगे कि वे सो रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे, जाके देखो दोनों सो गए होंगे। उन्होंने तमाल कृष्ण को आदेश दिया कि वे श्रीमान एन के गुरु की नींद में बाधा डाले बिना श्रीमान एन को सावधानी पूर्वक जगाए और उसे उनके पास ले आए। तमाल कृष्ण पंजों के बल कमरे में घुसे और उसने श्रीमान एन और उसके गुरु को बिस्तरों पर सोए हुए पाया। वे श्रीमान एन के पास गए और धीरे से उसकी बाह का स्पर्श करके बोले, श्रीमान एन जाग जाइए, प्रभुपाद आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी आइए। नींद से उठकर श्रीमान एन एक आज्ञाकारी की भांति प्रभुपाद के कमरे में चला गया, अपने गुरु मित्र को भूलकर। तो उसको डर था, ये गुरु को इसलिए लेके गया था, उसको डर था ये प्रभुपाद जी कहीं मेरा ब्रेन वॉश कर देंगे, मैं उल्टा पुल्टा पढ़ा देंगे, तो इसलिए वो गुरु को साथ में लेके गया था। लेकिन अभी गुरु सो गए, प्रभुपाद जी के पास वो पहुंच गया। प्रभुपाद ने श्रीमान एन से 2 घंटे बात की और विचार विनिमय का अंत होने तक उन्होंने बिक्री का एक नया करारनामा तैयार कर लिया। बगल के एक कमरे में बैठे तमाल कृष्ण और श्याम सुंदर करारनामा का प्रारूप बनाते और टाइप करते रहे। इस बीच प्रभुपाद और श्रीमान एन ने सभी कानूनी मुद्दों को अंतिम रूप दे दिया। उसके बाद श्रीमान एन ने करारनामा पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि श्रीमान एन के गुरु मित्र गहरी नींद का आनंद लेते रहे। बाद में उस दिन तमाल कृष्ण, अभी ये महत्वपूर्ण है, टॉरिन का ये महत्वपूर्ण था भाग। बाद में उस दिन तमाल कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद से कहा, इन मामलों से मुझे इतनी परेशानी है कि मैं ठीक से जप भी नहीं कर पाता। मतलब वो लोग पहले सोच रहे थे कि ये कैसे होगा अभी, क्योंकि उन्होंने गलती किया था कुछ और फंस गए थे। तो प्रभुपाद जी ने पूरी चीज ही पलट दी, पूरा नया करारनामा ही नया कर दिया। तो उनको ऐसे लगता है, अरे कैसे ऐसे हो गया। तो वही बात बोल रहे थे माँ कृष्ण मार्ग, उनका रियलाइजेशन कि मुझे लगता था अभी क्या होगा, तो ऐसे हो गया। प्रभुपाद बोले, यह स्वाभाविक है, जब मुझे कभी परेशानी होती है तब मैं भी ऐसा नहीं कर पाता। तमाल कृष्ण ने स्वीकार किया, किंतु मुझे लगता है कि फिर भी मैं आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने सिर हिलाया। तमाल कृष्ण बोले, मैं सोचा करता था कि कठिन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि उनसे भागना नहीं चाहिए। तो मुश्किलें आएगी जीवन में, लेकिन मुश्किलों से भागे के कहाँ। प्रभुपाद जी किसका उदाहरण देते हैं? हाँ, नहीं, ऑस्ट्रिच। हाँ, वो शिकारी सामने आता है तो अपना मुंह जमीन में घुसा देता है। तो आप मुश्किलों से भाग नहीं सकते। आप भाग जाएंगे तो मुश्किलें आपको छोड़ देगी, नहीं छोड़ने वाली, मुश्किलें पीछे पीछे भागेगी। इसलिए मुश्किलों का सामना करो, उसको निपटे कैसे। तो भक्त लोगों को जब जुहू में मुश्किलें हुई तो उन्होंने सोचा ये जमीन छोड़ देते, लेकिन प्रभुपाद जी ने नहीं छोड़ा। एक समय में आगे लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो लड़ाई किया जुहू जमीन के लिए, कोई नहीं समझ पा रहा था। ना नायर समझा, ना उनकी पत्नी समझी, ना उनके वकील, ना उनके वकील, ना प्रभुपाद के शिष्य कि प्रभुपाद इतना क्यों लड़ रहे हैं, वो कोई नहीं समझ पा रहा था। लेकिन वो प्रभुपाद का राधा रास बिहारी के प्रति जो प्रेम था, जो वचन था, जो उनकी सेवा की कृतज्ञता थी, तो उसको लेके वो इतनी लड़ाई कर रहे हैं। तो मुश्किलों से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं। मुश्किलें आएगी, मुश्किलों को सॉर्ट आउट किया जाए, बैठ के ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि क्यों है ये भौतिक जगत में मुश्किलियाँ तो रहे। पहला पॉइंट, मुश्किलें आए तो
हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? अगर हम यहाँ से अभी जैसे यात्रा जाने वाली है, सभी भक्त कैसी आशा से आएंगे? हाँ, हम बहुत बढ़िया यात्रा में जाएंगे, ट्रेन में सभी जगह में बहुत अच्छे से प्रसाद हो जाएगा, मेरी बढ़िया सीट होगी और हर एक जगह में जाएंगे, उधर अच्छा होटल बुक किया होगा, उधर बहुत मज़े से रहेंगे और फिर उधर लेके जाते हैं और कुछ मुश्किल हुई, अगर किसी भक्त की टिकट नहीं हुई या तो कहाँ पर प्रसाद लेट हो गया तो डिस्टर्ब, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनकी ऐसी आशा है इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन वो पहले से ऐसा बना के जाए, यात्रा मतलब मुश्किल या तो कभी प्रसाद लेट होगा, कभी सोने नहीं मिलेगा, कभी ये नहीं मिलेगा, ऐसे जो मानसिकता बना के जाएगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जो ये मानसिकता बना जाएगा, यात्रा मतलब सब टाइम पे मज़े से करना चाहिए और अच्छा प्रसाद, मतलब उधर आपको पूरी सब्जी मिल गया तो सोचेंगे अरे पूरी सब्जी मिला, खाली यात्रा में तो पनीर सब्जी होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए यात्रा में। क्योंकि यात्रा का हमने एक ऐसे सोच लिया कि यात्रा मतलब ऐसे होती है, तो ऐसे हमने सोच लिया कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, इसलिए जब मुश्किलें आती है ना तो हमको मुश्किलें लगती है। लेकिन हम ऐसा सोच ले, भगवान ने कहा है दुखालयम शाश्वतम है, तो इधर मुश्किलें तो रहेगी, 3 प्रकार से मुश्किलें रहेगी। मुश्किलें रहेगी मतलब ऐसा नहीं सर्दी फीवर कफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 प्रकार की मुश्किलें आएगी, मेरे शरीर से, मन से आएगी और फिर दूसरे जीवों से भी आएगी। दूसरे जीवों से मतलब ऐसा नहीं कि खाली मच्छर है, सांप है, कुत्ता है, बिल्ली है, दूसरे मनुष्य भी है और वो मनुष्य कोई भी हो सकते हैं। वो मनुष्य मेरे कॉलेज के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, वो मनुष्य मेरे सगे संबंधी हो सकते हैं, वो मनुष्य मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सगे संबंधी मेरे इर्द गिर्द रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं जिनसे डील करने जाता हूँ डोनेशन लेने के लिए, पुस्तक देने के लिए, कोई भी हो सकता है। मैं पुस्तक देने जाता हूँ, दरवाजा ऐसे मुंह पे धूम देके लगा देता है, तो वो भी हो सकता है। और हो सकता है कि मेरे साथ मेरे रहने वाला फ्रेंड वो भी मुझे एक दिन डांट दे, या तो मेरे ऊपरी अधिकारी जो भी भक्त है जिनके अंडर में मैं काम करता हूँ, बिना कारण मुझे डांट दे। या तो ऐसा हो सकता है कि मैं सेवा के लिए बाहर गया हूँ और जो प्रसादम सर्विस करने वाला है वो मेरी प्लेट निकालना भूल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये भौतिक जगत में 1000 प्रकार की मुश्किलें आ सकती। अगर हम वो एक्सपेक्टेशन से चलेंगे तो मुश्किलें आएगी, तब हम विचलित नहीं होंगे। ये पहला स्टेप है कि ऐसा ही रखो भाई मुश्किलें तो आनी ही है, इसलिए मुश्किलें आए तो विचलित नहीं होना है, उसको सॉर्ट आउट करो, क्यों आई है, कैसे निकाला जाए, ऐसे। तो मुश्किलों से भागना नहीं है। तमाल कृष्ण बोले, मैं सोचा करता था कि कठिन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि उनसे भागना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, वे हमें और आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, अभी एक लास्ट समय है ना प्रभु, घड़ी, हाँ 5 मिनट्स, ओके। हाँ, श्रील प्रभुपाद की अनुपस्थिति में तमाल कृष्ण गोस्वामी, श्याम सुंदर तथा अन्य शिष्यों में चर्चा आरंभ हो गई कि जुहू की जायदाद पर अधिकार मिल जाने पर भी हरे कृष्ण लैंड का प्रभुपाद की कल्पना के अनुसार विकास सचमुच असंभव था। श्याम सुंदर का तर्क था कि जमीन पर कब्जा मिल जाने पर भी यह कैसे संभव था कि उस जंगल में एक विशाल मंदिर और होटल का निर्माण किया जाए। यह हो नहीं सकता। इस बीच तो ऐसी सब चर्चाएं चल रही थी। इस बीच अहमदाबाद में रहते हुए भी प्रभुपाद बंबई का अभियान लड़ते रहे और उन्होंने श्रीमान एन और श्रीमान डी से प्रार्थना की कि वे अहमदाबाद पहुंच जाए ताकि प्रयत्न करके मामले को सुलझा लिया जाए। उन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया। श्रीमान डी वकील था। बंबई में भक्तों को मालूम हुआ कि
यदि वे 2 लाख का नकद भुगतान और 5 लाख के लाभ कर के हिसाब से दी गई रकम वापस चाहते हैं तो उन्हें नया करारनामा रद्द कर देना होगा। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो प्रभुपाद जी ने उसके गुरु को सुला के जो नया करारनामा किया, अगर उसको रद्द कर देते हैं तो ऑलरेडी पहले 2 लाख रुपए दे चुके थे भक्त लोग। तो अभी बात ऐसी ऑप्शन है कि नया करारनामा प्रभुपाद जी ने ऐसे कराया है कि जमीन हमारी होके रहेगी, लेकिन भक्तों को लग रहा है अरे ऐसे जमीन मिलेगी तो भी क्या काम की है, लेकिन अगर जमीन नहीं लेनी तो एक करारनामा रद्द करो और फिर वो जो 2 लाख रुपए दिए हुए थे वो हमको वापस दे देगा वो। इसका अर्थ था ये जो प्रभुपाद जी ने उसको कितनी मुश्किल से नया करारनामा बनाया था उसको रद्द कर दो। बंबई में भक्तों को मालूम हुआ कि यदि वे 2 लाख का नकद भुगतान और 5 लाख के लाभ कर के हिसाब में दी गई रकम वापस चाहते हैं तो उन्हें नया करारनामा रद्द करना होगा। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और समय निकलता जा रहा था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद जी अहमदाबाद में थे। प्रभुपाद की एक शिष्या विशाखा देवी दासी बंबई से अहमदाबाद पहुंची। प्रभुपाद ने उसे बुलाया और कहा कि एक संदेश लेकर वह तुरंत बंबई वापस जाए, इस चिंता में कि उनके बंबई के भक्त कहीं गलत निर्णय लेकर जमीन लौटाने का फैसला ना कर लेते। उन्होंने विशाखा देवी से कहा कि वह उन लोगों से कहे कि किसी भी दशा में उन्हें श्रीमान एन के साथ हुए करारनामे को रद्द नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, वास्तव में यह किसी महिला का काम नहीं है, किंतु अन्य प्रत्येक भक्त पंडाल के कार्यक्रम में व्यस्त था या उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो हमारे साथ इतने लंबे अरसे से रहा हो कि वह कार्य कर सके। मतलब देखिए कितनी इमरजेंसी थी। वो अभी माता जी आई थी बॉम्बे से अहमदाबाद आई थी। तुरंत नहीं तुरंत वापस जाओ और तुरंत एक काम करना। और वो मतलब प्रभुपाद जी जैसे यहाँ लिखे, वो तो स्त्री थी, वो मैनेजमेंट में प्रभुपाद जी उनको नहीं डालना, लेकिन फिर भी उनको जोर दिया क्योंकि अभी इमरजेंसी थी, इन्हें प्रभुपाद जी ने लगा दिया। और दूसरी बात क्या थी, ये जो एंट्री कसी थी जो जुहू की, वो सब कोई जानते नहीं थे। अहमदाबाद में जो भक्त रह रहे थे उनको बिल्कुल पता नहीं था उधर क्या चल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको बोला तुम जल्दी जाओ। विशाखा पहली ट्रेन पकड़कर अगले दिन सवेरे बम्बई पहुंच गई। तो उन्होंने कैसे किया होगा, रात को फिर इंटरनेट से बुकिंग किया होगा, क्या किया होगा? कोई बुकिंग नहीं चलती थी। बुकिंग से खाली प्रभुपाद जी चलते थे। प्रभुपाद जी खाली प्रथम श्रेणी में चलते थे, बाकी सब जनरल में, किसी का कोई बुकिंग नहीं था। किंतु प्रभुपाद को जिस बात का डर था वह हो चुका था। भक्तों ने करारनामा रद्द कर दिया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि जमीन प्राप्त करना एक भूल होगी और उनके वकील सहमत थे कि यदि भक्तों को अपनी राशि वापस लेनी है तो उन्हें करारनामा तुरंत रद्द करना होगा। जब भक्तों को अहमदाबाद से प्रभुपाद का संदेश मिला तो उनकी घबराहट की सीमा न रही। अब उनकी कोई कानूनी स्थिति नहीं रह गई थी कि जमीन पर वे दावा कर सकते थे और प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने में वे असफल रहे थे। गिरिराज ने जो कुछ घटित हो चुका था उसे बताने के लिए प्रभुपाद को अहमदाबाद फोन किया। टेलीफोन उठाते हुए प्रभुपाद ने कहा, भक्तिवेदांत स्वामी इस और है। गिरिराज बता रहा था कि अहमदाबाद से एक भक्त महिला एक संदेश लेकर आई है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, बात क्या है? अंत में गिरिराज फूट पड़ा कि उन लोगों ने बिक्री का करारनामा रद्द कर दिया है। प्रभुपाद मौन हो गए। तब क्रोध और त्याग से भरे हुए स्वर में वो बोले, तो सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसे
लेकिन इधर पर समाप्त नहीं होता, उसके बाद में फिर आगे कथा चलती है प्रभुपाद कैसे उन लोगों को इंस्पायर करते हैं और कैसे वो लोग उधर रहते हैं और कैसे जमीन मिलती है। प्रभुपाद जी थे कैसे, एक जगह में और भी आता है, प्रभुपाद जी उनके भक्तों को इतना डांटते थे, लेकिन एक दिन वो डॉक्टर पटेल प्रभुपाद को बोलने लगा, ये आपके भक्त है ना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते, हाँ बारंबार बीमार होते हैं और मच्छर काटते रहते हैं, ये करते हैं वो करते। तो प्रभुपाद जी उनको कैसे कैसे समझा रहे, ऐसा नहीं कि वो ख्याल नहीं रखते या उनको समझ नहीं आता, वो दिव्य स्तर पर है, इसीलिए वो इस प्रकार से है। तो मतलब जब पब्लिक में होते हैं तो प्रभुपाद जी भक्तों की सराहना भी करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन उनका प्रशिक्षण के लिए जब उनके साथ डील करते हैं तो उनको डांटते धमकाते थे। तो प्रभुपाद जी का प्रेम था। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।